हेलो स्टूडेंट, अर्थशास्त्र के शाब्दिक अर्थ की व्याख्या हमने पहले वाली वीडियो में देख कर ली थी। तो अब अर्थशास्त्र के संबंध में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है बच्चों के बीच में, क्योंकि मैं अक्सर क्लास में पूछता हूँ कि भाई अर्थशास्त्र के लेखक कौन है या अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो बच्चे जो है थोड़ा कन्फ्यूज हो जाते हैं। वो कभी चाणक्य कहते हैं, कभी जो है एडम स्मिथ कहते हैं। तो इन दोनों की अर्थशास्त्र में क्या डिफ्रेंशिएशन है, इसको लेकर मैं वीडियो आपके सामने ला रहा हूँ। तो आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से देंगे और निश्चित रूप से आपका कन्फ्यूजन दूर होने वाला है। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं जो अर्थशास्त्र के लेखक हैं, यानी कि जो अर्थशास्त्र ग्रंथ है वो लिख रखा है चाणक्य जी ने। चाणक्य जी जो है वो 321 ईसा पूर्व में से लेकर और 298 ईसा पूर्व तक ये चंद्रगुप्त मौर्य जी के यहाँ पर महामंत्री के पद पे काम करते थे और उन्होंने बहुत कुशल प्रशासन चलाने में जो है चंद्रगुप्त की बहुत बड़ी सहायता करी थी। तो उन्होंने एक ग्रंथ लिखा अपना, उसका नाम उन्होंने अर्थशास्त्र दिया उसको। लेकिन वो केवल अर्थशास्त्र से ही संबंधित नहीं था, बल्कि वो जो है आपकी राजनीति से संबंधित था, आर्थिक नीतियों से संबंधित था, सैन्य रणनीतियों से संबंधित था। तो इन सब चीज़ों पे वो केंद्रित था। तो कहने का मतलब ये है कि अगर अर्थशास्त्र के लेखक कहीं पर ऐसा शब्द आता है तो उसमें हम निश्चित रूप से जो है कौटिल्य लिखेंगे या चाणक्य उसको लिखेंगे। लेकिन अब इसका दूसरा पहलू देखिए, उसमें जो है अर्थशास्त्र के जनक, अक्सर कई बार क्वेश्चन आता है कि आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन है या अर्थशास्त्र के जनक, ऐसा भी कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन। तो उसमें हम लिखेंगे एडम स्मिथ को, क्योंकि आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक जो है वो एडम स्मिथ को कहा जाता है। इनका जन्म जो है ब्रिटेन में हुआ था, कि कालदी में इनका जन्म हुआ था और 1723 ईस्वी में इनके जन्म को माना जाता है। तो और इन्होंने जो है एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, ये वाली बुक इन्होंने लिखी थी। और ये बुक जो है काफ़ी फेमस इनकी हुई और इसके बाद जो है काफ़ी ख्याति इनको प्राप्त हुई, तो जिससे कि इनको जो है सभी अर्थशास्त्रियों ने या समाज ने जो इनको फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स की संज्ञा दी। इनकी एक और बुक भी बहुत प्रसिद्ध हुई, ये बुक इनकी ये है द थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स, जो इन्होंने 1759 ईस्वी में लिखी। तो ये बुक भी इनकी जो है बहुत प्रसिद्ध हुई। जब जो है ये ग्लासगो में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर थे, तो दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर होते हुए इन्होंने जो है ये सारे काम अर्थशास्त्र के विषय में लिखे। इन्होंने एक थ्योरी दी थी अपनी, जो बहुत प्रसिद्ध थ्योरी हुई। वो थ्योरी जो इनकी ये थी लीजे फेयर। लीजे फेयर का मतलब होता है कि कार्य करने की स्वतंत्रता। ये कहते थे कि व्यक्ति को जो है कार्य करने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए। तो ऐसी इन्होंने एक थ्योरी बनाई थी, जिसके कारण जो इनको फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कहा जाता है। तो निश्चित रूप से आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। तो एक बार फिर से, अगर अर्थशास्त्र के लेखक आते हैं तो वो जो है चाणक्य हो गए, और अगर फादर अर्थशास्त्र के जनक आते हैं या फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स आता है तो वो जो है एडम स्मिथ हो गए। तो ठीक है, कीप वॉचिंग, इस चैनल को देखते रहें और ऐसे ऐसे छोटे छोटे टॉपिक लेकर मैं आपके बीच में आता रहूँगा। थैंक यू, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।